गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ नंबर 8 ऐसे का हिस्सा नंबर 3 सीखेंगे। हिस्सा नंबर 2 में हमने देखा कि मोहन को ऐसे की बीमारी हो गई है और उसे लेकर उसके माता पिता बहुत परेशान है। गांव के वैद्य जी भी आके उसका इलाज करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर आते हैं, उसका चेकअप करते हैं, उसकी जीभ देखते हैं, मुंह खुलवाते हैं, उसकी हाथों की नसें चेक करते हैं और फिर वो दवाई देने के लिए मोहन के पिता को अपने साथ ले जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। क्यों ना आप ही चलो। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर ने उनकी मोहन जो है उसकी बीमारी का इलाज करने का सोच लिया और दवाई देने के लिए मोहन के पिता को अपने साथ आने के लिए कहता है, जिसके फीस 10 रुपये उन्होंने डॉक्टर को दी। माँ ने कहा, सेक तो दूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन ने कहा, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन, न जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। तो इस तरह से पड़ोसिन जो है वो मोहन की माँ को मिलने आती है, मोहन की खबर पूछ रही है और मोहन की माँ से कह रही है कि आजकल ऐसी नई नई बीमारियां आई है जिसके नाम भी पता नहीं होता है। ये भी लगता है कोई नई बीमारी ही होगी। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल ना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। तो इस तरह से पड़ोसिन और मोहन की माँ बीमारी के बारे में बातचीत कर रहे थे और बाहर से किसी के आवाज दी, मोहन मोहन, और फिर देखा तो मास्टर जी थे और वो घर में प्रवेश करते हैं। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी है, आ जाइए। मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर। हाँ,
चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है। तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? तो मास्टर जी मोहन की खबर पूछते हैं और कहते हैं कि कल स्कूल खुलने वाला है और तुम्हें आना है। माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी, तब शायद न खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ ने कहा, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी ने कहा कि मोहन को जो बीमारी है वो मैं समझ गया हूँ, और अक्सर मोहन जैसे लड़कों को ये बीमारी हो जाती है, लेकिन मोहन की माँ इस बात को समझ नहीं पाई और वो कहने लगी कि डॉक्टर और वैद्य जी तो उसे दस्त की दवा दे गए हैं। मास्टर, माताजी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो मास्टर जी ने मोहन की माँ से कहा कि मोहन की ऐसे ऐसे जो बीमारी है उसका इलाज मेरे पास है, और मोहन जैसे लड़कों को ये बीमारी अक्सर होती रहती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर जी, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहा है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। तो इस तरह से मास्टर जी को पता चल गया है कि मोहन को क्या बीमारी है। उसे जो स्कूल का काम दिया गया था वो उससे खत्म नहीं हुआ, और इसलिए वो घर में जानबूझकर, कोई बीमारी नहीं है फिर भी वो ऐसे ऐसे की बीमारी का नाम लेकर घर वालों को परेशान कर रखा है। तो इस तरह से मास्टर जी ने उसे कहा कि बताओ बेटा, होमवर्क किया है? तब उसने जवाब दिया कि नहीं। इनकार में उसने सिर हिलाया और कहा कि नहीं। मास्टर जी समझ गए कि यही उसकी ऐसे ऐसे बीमारी है। स्कूल का जो गृह कार्य उसे दिया गया था वो उसने ठीक से नहीं किया, यही उसकी बीमारी है। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर जी, हाँ, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर जी, तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। ने कहा, चौंक कर क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा
मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से मास्टर जी ने मोहन का इलाज शुरू किया। वो जान गए कि ये ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं है। मोहन जानबूझकर बीमारी का बहाना बना रहा है। उसने जो स्कूल में से वर्क दिया था वो नहीं किया है और उसी का डर उसे सता रहा है। इसलिए वो स्कूल न आने के लिए ये बहाने बना रहा है और घर वालों को परेशान कर रहा है। इसलिए उन्होंने उसे 2 दिन की और छुट्टी दी और उसे सारा स्कूल का वर्क पूरा करने के लिए कहा गया। तब वो शर्म के मारे अपना मुंह बिस्तर में छिपा लेता है। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखो जी, देखा जी आपने? पिताजी चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। तो इस तरह से मोहन की माँ को पता चल गया कि मोहन को कोई बीमारी नहीं है, वो जानबूझ के परेशान कर रहा है। मास्टर जी ने जब उसे पूछा तब उसने सही सही बताया। तब माँ को लगा कि उसके साथ मोहन बहाने बना रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ मूठ की बीमारी ऐसे ऐसे का नाम बता रहा है। माँ, क्या क्या होता है? ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, न करने का डर है। तो उनकी माँ कहती है मोहन की कि मोहन को जो स्कूल का वर्क न करने का डर है वही उसकी ऐसे ऐसे बीमारी है। पिताजी हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। ये सुनकर जो दवा लाए थे मोहन के पिता, वो दवा की शीशी बोतल हाथ से उनके गिर जाती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। फिर सब एक मोहन को देखने लगते हैं कि मोहन ने आज सबको छकाया, सबको परेशान किया। उसके माता पिता को पूरा दिन भर हैरान परेशान करता रहा बीमारी के नाम पे। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिताजी, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो इस तरह से मोहन ने स्कूल का होमवर्क न से घर में ऐसे ऐसे नाम की बीमारी का बहाना बनाया और उसके माता पिता, डॉक्टर, वैद्य जी, पड़ोसी सबको परेशान कर रखा और बिस्तर पर से उठ नहीं रहा था। लेकिन जब उसके मास्टर जी आए, उसके टीचर आए और उन्होंने उसे सवाल किए और सच सच बताने के लिए कहा, तब वो पकड़ा गया कि उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था
और इसी वजह से ये उसकी ऐसे ऐसे बीमारी जो थी वो बहाना बना रहा था। तो इस प्रकार से एक छोटे से लड़के की कहानी बड़े ही सुंदर ढंग से यहाँ पे हमारे लेखक विष्णु प्रभाकर ने वर्णन किया है उसका, और हमें संदेश दिया है, हमें सीख दी है कि बच्चों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहाने नहीं बनाने चाहिए। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको बाद में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।